नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रश्नावली में आज हम लोग प्रश्न संख्या 8 का हल देखेंगे। चलिए देखा जाए प्रश्न संख्या 8 क्या है हमारा और उसके लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यह जो प्रश्नावली है यहाँ हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए अपना काम करना है, उस पर विशेष फोकस होनी चाहिए हमारी, और साथ में समरूपता का भी ध्यान रहे इस बात। ठीक, तो जाकर यहाँ पर जो कह रहा है प्रश्न देखिए जरा, आकृति 6.54, ये रहा आकृति 6.54। इसमें के अभ्यंतर में एक बिंदु ओ स्थित, अभ्यंतर का मतलब अंदर में, ये रहा दिख रहा है ना, ये ओ बिंदु स्थित है। ठीक, तो एबीसी त्रिभुज के अंदर में एक बिंदु ओ स्थित है और इसी बिंदु से ओ से ओ डी बीसी पर लंब, ओ ई एसी पर लंब और ओ एफ ए बी पर लंब डाले गए हैं। ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो हमें ये प्रमाणित करना है, पहला क्वेश्चन प्रश्न, कि ओ ए स्क्वायर, ओ ए क्या है, ये रहा, ओ बी का स्क्वायर यानी वर्ग और ओ सी का वर्ग, इन तीनों के वर्गों के जोड़ में से ओ डी का वर्ग, ओ ई का वर्ग और ओ एफ के वर्गों के को घटा दें तो यह ए एफ ये वाली भुजा का वर्ग, फिर बी डी ये इसका वर्ग और फिर सी ई इसका वर्ग। बड़ा आसान है, बस खाली क्रम को ध्यान में रखना है। किस त्रिभुज में, किस समकोण त्रिभुज में हमें अपना काम करना है, इस बात को ध्यान में रख, काम हो जाएगा। चलिए थोड़ा आसान रास्ता हम लोग देखते हैं, ढूंढते हैं। आसान रास्ता क्या है कि जो इसका राइट साइड दिया है, दायां पक्ष दिया है, बस उसको ध्यान में रखिए, आपका काम हो जाएगा। ये जो भुजाओं का वर्ग दिया है, अपने पूरे आकृति में पहचानिए कि ये भुजाएं कहाँ उपस्थित हैं, बस काम हो जाएगा। तो चलिए देखा जाए जरा, यहां पर जरा ओ से ए को मिला दिया जाए, ये जरूरी है। ओ से बी को मिला दिया जाए, ये जरूरी है। और ओ से सी को मिला दिया जाए, ये जरूरी। ठीक, अभी क्या है, जरा हमने कहा कि ये जो दायां पक्ष है, राइट साइड है, इस पर ध्यान देना है हमें, और चुटकियों में पहला प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तो हल में आते हैं। यहाँ पहले प्रश्न के लिए क्या है बंधु मोरे, भाई मोरे, जरा देखिए ए एफ का स्क्वायर वर्ग, एफ ये है, ये रहा, ये रहा, ये कहाँ है भैया, तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एफ ओ या ओ एफ ए में है। तो ये क्या है, तो ये है एक भुजा, कर्ण नहीं है, कर्ण नहीं है, ये कर्ण ओए है यहाँ। तो ये कर्ण के अलावे जो दो भुजा उनमें से एक भुजा है, इसका वर्ग चाहिए। फिर बीडी, बीडी का है, ये रहा बीडी, बीडी इसकी जरूरत है, और सी इसी का यहाँ है। तो बीडी हमारा ओ बी डी समकोण त्रिभुज ओडीबी में है, और जो सी है ओ ई सी में है। तो हमें इन्हीं त्रिभुजों को प्रयोग में लाना और अपना काम कर लेना है। तो समकोण त्रिभुज ओ एफ ए में आइए, क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। तो ए एफ का वर्ग जोड़ ओ एफ का वर्ग ही आया, और हमें ए एफ का वर्ग चाहिए। ए एफ का वर्ग, तो इसको इधर भेज दिया जाए, तो इसलिए हम लिख सकते हैं ए एफ का वर्ग, ये देखिए ओ एफ जो है ना, इधर भेज दिया जाए तो ओ ए का वर्ग में से घटा देंगे ओ एफ का वर्ग, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, ये इसी प्रकार आप बीडी के लिए समकोण त्रिभुज, देखिए बड़ा आसान है, हम दायां पक्ष को चुन के चलें और हमारा काम आसान हो जाएगा। अब हमें समकोण त्रिभुज ओडीबी में लेकर चलना है। समकोण त्रिभुज ओडीबी में आइए, कर्ण का वर्ग यानी ओ भी कर्ण है, आपको पहचानना होगा, 90 के सामने का की भुजा वो कर्ण होती है। ओ बी का वर्ग ओ डी के वर्ग और बी डी के वर्ग के जोड़ के बराबर होगा, और हमें बी डी चाहिए तो ओ डी को इधर भेज दिया जाए। तो बी डी सीधा लिखते हुए बी डी इसको इधर भेज दिया जाए तो ओ बी में से घट जाएगा, ओ बी के वर्ग में से ओ डी के वर्ग घट जाएगा, ये समीकरण 2 हो गया। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, समकोण त्रिभुज भाई सी के लिए, सी का है, ये रहा सी, और सी का त्रिभुज है ये वाला। तो हम समकोण त्रिभुज
ओ ई सी में लेकर चलेंगे, वहां पर कर्ण ओ सी का वर्ग, ओ ई के वर्ग और सीई के वर्ग के जोड़ के बराबर होगा। और यहाँ से हमें सीई चाहिए, सीई के लिए क्या करेंगे भैया, सीई चाहिए, तो इसलिए सीई बराबर ओ ई को भेज दीजिए आप इधर ओसी के तरफ, घटाव में आ जाएगा, अंतर में आ जाएगा, और ये तीसरा है। अब करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, तीनों को जोड़ दीजिए। क्या करने पर, तीनों समीकरणों को जोड़ेंगे। समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3, मतलब ये काम करने करने पर, ठीक। तो चलिए, इसमें क्या है देखिए, तीनों समीकरण में लेफ्ट साइड बाया पक्ष क्या है, तो देख सकते हैं आप, ए एफ का वर्ग है, इसमें जोड़ेंगे बी डी के वर्ग को और फिर जोड़ेंगे सीई के वर्ग को, और देख सकते हैं यहाँ पर ये आया है, बराबर में आ जाएगा, ये सब जोड़ दीजिए राइट साइड। तो क्या मिलेगा, ओ ए का वर्ग घटाओ ओ एफ का वर्ग, फिर ओ बी का वर्ग घटाओ ओ डी का वर्ग, और फिर ओ सी का वर्ग। हो तो गया काम हमारा। अब क्या है, थोड़ा सजा देना, सारे जोड़ वाले को इकट्ठा कर लो, ओ ए का वर्ग, ओ बी का वर्ग, ओ सी का वर्ग में से घटेगा क्या क्या, ओ एफ का वर्ग घटाओ ओ डी का वर्ग घटाओ ओ ई का वर्ग। इधर उधर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रमाणित हो गया, पहला वाला काम हो गया। थोड़ा तकनीक यूज किया हमने, राइट साइड का चुनाव किया और उसके से हमें समकोण त्रिभुज के चुनाव में मदद मिली, उनको चुना, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया, काम किया। इन बातों को ध्यान में रखते हुए निकाल, जो दूसरा प्रमाण देना है वो इसी की मदद से हो जाएगा। चलिए दिखा रहे हैं कैसे, दूसरे का प्रमाण। तो दूसरा वाला प्रमाण देना है तो कैसे होगा भैया, कैसे होगा, ऊपर वाला ही लेकर आए। तो हमें पता है, चूंकि ओ ए का वर्ग, ओ बी का वर्ग और ओ सी का वर्ग में से घटाएंगे ओ डी का वर्ग, ओ ई का वर्ग और ओ एफ का वर्ग, बराबर आया है ये पहले ऊपर से, ऊपर में हमने ऐसा देखा कि हाँ ये प्रमाणित हो चुका है। और बस, तो ध्यान से देखिए, हमें जो प्रमाणित करना है इसमें, ये जो लेफ्ट साइड है वो यहाँ है पहले से, तो ये तो प्रमाणित नहीं करना क्योंकि और है, ये लाना है जो इनमें आपस, इनको आपस में व्यवस्थित करके लाया जाएगा। जरा देखिए, ये जो लाना है, ए ई कहाँ है, ए यहाँ है, यहाँ ये ए ई किस त्रिभुज में है, समकोण त्रिभुज में, ओ ई ए त्रिभुज में। अब इसमें ए ई चाहिए, तो कर्ण में से दूसरी भुजा के वर्ग को, कर्ण के वर्ग में से दूसरी भुजा के वर्ग को घटाइए, यानी ओ ए के वर्ग में से ओ ई के वर्ग को घटाइए। देखिए ओ ए का वर्ग यहाँ है, ओ ई का वर्ग यहाँ है, इन्हें व्यवस्थित कीजिए, यानी ओ ए का वर्ग घटाओ ओ ई का वर्ग। इसी प्रकार देखिए, जरा दूसरा क्या लाना है, सीडी, सीडी कहाँ है, सीडी कहाँ है, ये रहा, इस समकोण त्रिभुज में सीडी है, ये रहा सीडी। अब सीडी चाहिए तो कर्ण के वर्ग में से दूसरी भुजा के वर्ग को घटा देना होगा, हमेशा कर्ण में से दूसरी भुजा को घटाएंगे, तो इसका मतलब हमें ओसी में से घटाना होगा, ओसी में से घटाना होगा ओडी, ओडी ओडी यहाँ है, ये व्यवस्थित कीजिए। अब बच गया तीसरा, वो तो ऐसे ही लिख दीजिए, वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ये तो हो गया, और इधर पहले से जो है वो छोड़ देंगे लिखकर। चलिए, ये हुआ हमारा। अब जरा देखिए, ओ ए का वर्ग ओ ई का वर्ग मिलकर, ओ ए और ओ ई मिलकर घटाने पर ए ई के वर्ग के बराबर, ओ सी ओ डी, ओ सी ओ डी बी के वर्ग के बराबर, और जो तीसरा है ओ बी और ओ एफ, ये बी एफ के बराबर, वर्ग के बराबर दे देगा। और राइट साइड में तो जो है वो तो वही लिखेंगे, बंधु मोरे, भाई मोरे, सीधा कर लीजिए। अतः पहले लिखिए, जो दाया पक्ष वाला है वो, क्योंकि प्रश्न में जो दिया वो दाया पक्ष पहले दिया है, तो ऐसे उलट देंगे, उससे कोई बदलाव तो नहीं होगा, पक्ष खाली बदल जाएगा, सी डी और बी एफ। हाँ, ये हो गया प्रमाणित। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा सत्यापित। पूरे हल को बड़े ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए,
कहीं दिक्कत हो प्लीज कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। बहुत बहुत